लेट्स टॉक अबाउट द मैच भाई 67 रन्स आखिरी के 5 ओवर में मारे, 13.4 की रन रेट से। ये मुझे आज से 3 साल पहले जरा बताना, अगर इंडिया के पास 10 विकेट भी हाथ में होते थे और सारे एंकर्स भर लो, हमें कोई क्लास की जरूरत भी नहीं है तब भी। 13.4 रन पर ओवर की रन रेट हमने कितनी बार ऐसे मारे हैं भाई, और आज 6 विकेट डाउन थे हम, तब हमने ये चीज करके दिखाई है। स्काई ने 170 की स्ट्राइक रेट से एंकरिंग करी है भाई, मतलब और कई लोग कहेंगे कि पहले स्लो स्ट्राइक रेट थी, दैट इज नॉट द पॉइंट। वही तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे स्पेशलिस्ट एंकर की जरूरत नहीं है। इन मॉडर्न T20s द गेम इज सेटअप इन अ वे जहां पे विकेट टेकिंग एबिलिटी इज ओवररेटेड। अश्विन ने कह दी चीज आकर भाई कि विकेट लेने मत जाओ, तुम बस रन रोकने जाओ, विकेट अपना फेंक के मारेंगे, बिकॉज द ओनस ऑफ रिस्क टेकिंग इज ऑन द बैटर नॉट द बॉलर। तो ऐसे में तो बैटर को जब अपना इम्पैक्ट मैक्सिमाइज करने जाना है तो वो कई बार आउट भी होगा इस चक्कर में, रिस्क टेकिंग एबिलिटी के चक्कर में। और ऐसे में तो बॉलर कहिए तो एंकर कर, तो एंकर तो कोई भी कर देगा भाई, मतलब करना बड़ा इजी है भाई। स्लो खेलने को तो कोई भी खेल सकता है ना, बट पॉइंट वही है कि उसके बाद प्रेशर बिल्डअप होने लग जाता है। भाई व्हाट सूर्य कुमार यादव हैज डन इन दिस मैच, इट इज जेन्युइनली क्रेजी। बट मैं एक और चीज की बात करना चाहता हूँ भाई, जब क्योंकि आज सेरेमनी भी होनी थी। हाँ भाई, अगर आप इस रैंड से जेन्युइनली थोड़ा फील करते हो ना, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, आप बिलो द बेल्ट मत जाओ, सब्सक्राइब कर दो सर आप सबसे पहले। जोक वाली बात, कम ऑन, इट्स नॉट फनी मैन, आई एम हर्ट। पर मैं एक्चुअली बताऊं तो जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी भाई, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट ओपनिंग सेरेमनी पे आ गए यहाँ, मैं रो रहा हूँ बैठ के यार, क्या हो गया भाई, जीत गए ना। देखो अल्टीमेटली इतना दुखी होने की बात नहीं यार, मैच तो जीत गए, मारने का एकदम से ठीक है पलट गए। हाँ, जो रोहित शर्मा की ड्रिप थी आज भाई, वो भाई ही वाज लुकिंग। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ टेक्निकल की, 8 बैटर नहीं चाहिए हमें, ये करना है वो करना है, एंकर वर्सेस स्पेशलिस्ट, वो मत करना। वो रोहित की ड्रिप भाई, तुम लोगों ने देखा था वो, मैं जब भी कुछ महीने बाद रोहित शर्मा को देखता हूँ वो और पतला ही लगता है भाई। आज तो मतलब भाई वो मजा आ गया था भाई देख के रोहित शर्मा को। जय शाह भी मतलब ये तो जबरदस्ती मैंने बोला है। पर अगर यहाँ पे देखें तो टॉस अल्टीमेटली जो है वो यूएसए जीत जाती है, और वो कहते हैं कि हम तो पहले बॉलिंग करेंगे। और हम लोग बहुत खुश हुए भाई, बड़े टाइम बाद हम बड़े खुश हुए कि टॉस हम लोग हार गए, क्योंकि हमने पिछले प्रीव्यू में यही चीज कही थी, यूएसए टॉस दीजिए और हमें पहले बैटिंग करने का मौका मिल जाए। और सूर्य भाऊ ने आके कह दिया कि हम तो वैसे भी पहले बैटिंग करेंगे, वर्ल्ड कप फाइनल है, टॉस हार के मुझे बोलना कि मैं तो बैटिंग करना चाहता था। उन्होंने वैसे भी कहा बाद में ड्यू आने नहीं वाली, तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि हां विंडी था तो दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ ड्यू। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज अल्टीमेटली सबका सवाल ये भी रह गया, एक और टॉक पॉइंट, कि इतने कम रन क्यों बने। एंड स्काई ने, आई एम ग्लैड कि वो चीज का एक्सप्लेनेशन दिया, बिकॉज हर्षा भोगले जी ने पूछा कि भाई हमारे तो सारे एक्स क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट्स द पिच पे ऐसे हाथ मार के देखा था, कैसा बैटिंग पैराडाइज होने वाली है आज। इवेंचुअली टर्न्स आउट कि पिछले कुछ दिनों से पिच अंडर कवर्स रही है, और बिल्कुल भी हवा पड़ी नहीं थी, ना सनलाइट पड़ी थी पिच के ऊपर, तो डैम्पनेस थी हल्की कहीं नहीं। वैसे भी जब उनको प्लेयर द मैच का अवार्ड मिला था, तब सूर्य कुमार यादव ने आके कहा था कि बहुत जल्दी मैंने रियलाइज कर लिया था कि दिस इज अ 140 पिच, नॉट इवन अ 180 to 190। तो वही ना, ये जो हम लोग कह रहे हैं ना कि आज तो हमें बैटिंग एक्सपोज हो गई, ये पता हमें क्यों लग रहा है, क्योंकि हमारी एक एक्सपेक्टेशन सेट है ये 250, अरे 280 नहीं बने आज। अगर पिच का एक पार स्कोर ही एज पर कंडीशन 140 और वहां पे हम 160 मार दे रहे हैं, तो वी हैव ऑलरेडी ओवर परफॉर्म। तो वही है भाई, मतलब आई थिंक देयर नीड्स टू बी फाइनर कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड जजिंग एनीबडी। एंड यहाँ पे ना जज करना ही बड़ा आसान होता है पहले दिन पे, एक ऐसे होम वर्ल्ड कप में जहाँ पे हम ही डिफेंडिंग चैंपियन है, हम अपने प्लेयर्स को गालियां दे रहे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सपोर्ट करो, हालांकि जहाँ पे गलती हुई जरा उसको हम क्रिटिसाइज जरूर करेंगे। लेट्स कम टू द पावर प्ले भाई, 46 for 4, 4 विकेटें हमने लास्ट टाइम कब देखी थी कि हमारे पावर प्ले में गिर गई थी, और गिरनी भी किसके अगेंस्ट थी, यूएसए के ना, न्यूजीलैंड नहीं, साउथ अफ्रीका नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, हम विकेट किसको देंगे, अपने इंडियन भाइयों को। पहली बात तो मैं डेफिनेटली कहूंगा ईशान किशन नर्वी लग रहे थे आज। भाई क्या हो गया था, जो पहला ओवर था वो नेत्रवलकर का, वो जनरली थोड़ा फायरी था। उसके बाद उन्होंने अपनी कसम खा ली थी कि मैं अपने हिंदुस्तानी भाइयों को सपोर्ट करूंगा। मैंने 4 पॉइंटर्स नोट करे थे, एंड 4 पॉइंट्स में समराइज करता हूं कि एग्जैक्टली गेम प्लान क्या था यूएसए का। एंड मैं 100% देखो इंडिया की गलती तो थी, लेकिन मैं जेन्युइनली शाउट आउट देना चाहता हूँ यूएसए ने जिस तरीके से प्लान्स एग्जीक्यूट करें, प्लान्स बनाना। भाई आपने भी तो बनाया ना कि आप 50 साल की उम्र तक ये कर लोगे, बिलियनर बन जाओगे, ये हो जाएगा। अब क्या हो पाओगे, भगवान करे आप, नहीं तो क्या यार, पर वी नेवर नो, है ना। प्लान तो हम भी करते हैं कि 50,000 सब्सक्राइबर्स साल के पर होता कुछ और है कभी कभी। तो ईशान किशन ने भी जो सोच रखा था कि भाई मैं आती लताड़ूंगा छक्के वक्के, जैसे साउथ अफ्रीका वहां पे मारे थे यार। आई थिंक द वेरी वेल एग्जीक्यूटेड प्लान ऑफ द यूएसए बॉलर्स एग्जैक्टली वाज कि हम लोग जो है ओवर पिच डिलीवरीज फेंकेंगे, मतलब ना छक्के मारने के लिए भी बॉल और बॉडी के बीच में थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि बॉल के नीचे आके आप एलिवेशन ले। इट्स कॉमन नॉलेज ना। तो आप बॉल को जितना मुंह के नीचे फेंकते रहोगे उतना ही कम टाइम मिलेगा बॉल को एलिवेशन देने का। तो ऐसे में उनके 6 हिटिंग जो रेडार्स थे वो तो उन्होंने बिल्कुल ही कैंसिल आउट कर दिया, और ऐसे में बंदा किलसने लग जाता थोड़ा सा।
सेकेंडली जो स्लोअर बॉल्स बंदों ने फेंकी है, डेल स्टीन ने वार्म अप मैच के टाइम पे कमेंट्री में ये बोला था कि आई थिंक इट्स अ बैड आइडिया कि हम बहुत ज्यादा पेस के साथ डिलीवरीज डालें, मे बी पेस ऑफ इज द वे टू गो अगेंस्ट दीज इंडियन मेक सेंस आल्सो भाई, मतलब अगर आप लंबे लंबे हर बॉल पे छक्के मारने को देख रहे हो तो अगर आप पेस कम कर दोगे तो पहुंचेगी ही नहीं छक्के उतने। और कितने सारे आज जो आउट हुए वो सारे स्लोअर बॉल्स पे हैं। ईशान किशन, शिवम दुबे तो क्लासिक एग्जांपल्स दिख रहे थे। तीसरी चीज है क्रॉस सीम बॉलिंग। जब पेसर्स बॉलिंग कर रहे हैं तो वो क्रॉस सीम पकड़ के बॉल डाल रहे थे। इससे होता है क्या, आपको खुद नहीं पता कि बॉल जब लैंड करेगी तो वो लेदर के ऊपर करेगी या फिर सीम के ऊपर करेगी। और ऐसे में जब सीम के ऊपर लैंड करी तो बॉल थोड़ा सा होल्ड अप करती है, ग्रिप करती है, और जब लेदर के ऊपर करती है शाइनी साइड पे तो स्किड करती है। तिलक वर्मा जिस तरीके से आउट है वो टेकन बाय सरप्राइज, बॉल कितना बाउंस करेगी। वही मुझे देख के लगा था कि बाउंस कितनी करेगा, और उन्हें लगा कि मतलब एकदम सी फास्ट तरीके से एकदम सी बॉल पास में आ गई। एंड सो इन एसेंस यूएसए डिड एवरीथिंग बट द ट्रेडिशनल। हाँ, मेक सेंस। या ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ के वील होल्ड अप वन लाइन, वील पिक अप वन स्पॉट, सीम से बॉल फेंकते रहेंगे, उसको छोड़ के उन्होंने हर चीज करी है, व्हिच इज गुड, एंड दैट वाज एग्जीक्यूटेड टू परफेक्शन। या अभिषेक शर्मा जिस तरीके से आउट हुए हैं वो फील्ड सेटअप यार, जो कॉन्फिडेंस था, दे वुड हैव स्टडीड कि ये बार बार निकल के जो है कवर पॉइंट के ऊपर से छक्के मारता है। टिपिकल शॉट था ये अभिषेक शर्मा का, हर बार ऐसे करता है। वो भी अच्छा होता हाँ, हुआ था, लग रहा था थोड़ा क्लियर नहीं हुआ और ज्यादा, बट हो जाता है और एनी द गिवन डे। तो मुझे लगता है पर्सनली ग्रेट प्लान्स उसके चलते हुए इंडिया फंसी है। एंड वे भाई एक यहाँ पे थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग डीप चीज कहूंगा, एक बार तुम बताना कि तुम्हें समझ में आई कि नहीं, ठीक है। दिस कोलैप्स एंड दिस परफेक्ट प्लान एग्जीक्यूशन ये एक मिनो के अगेंस्ट ही हो सकता था। क्यों, क्या लगता है तुम्हें रीजन है? तुमने क्या कहा, ये परफेक्ट प्लान, ये जो परफेक्टली एग्जीक्यूट करा गया ना इंडियन बैटर्स को एक्सप्लॉइट करने का प्लान, और ये इतना बड़ा कोलैप्स जो हुआ है, ये एक मिनो के अगेंस्ट ही हो सकता था। ओके, सोच के बताना आपको क्यों लगता है। मेरे को नहीं पता भाई। कोई भी बड़ी टीम होगी ना, बड़ी टीम्स हैव अ टेंडेंसी टू हैव एन आइडेंटिटी, दे हैव एन ईगो एंड दे इंपोज दैट ऑन द अदर टीम। तो ऐसे में ना अब साउथ अफ्रीकन को क्या पता नहीं है कि हम पेस ऑन फेंके जा रहे हैं, मारे जाएंगे, बट यू स्टिक टू योर स्ट्रेंथ्स, यू इंपोज योर स्ट्रेंथ्स ऑन द ऑपोजिशन। उनके भी प्लेयर है भाई जो अच्छे खासे जाने माने प्लेयर हैं, तो वो कहते हैं तू मारता होगा, घर पे मार अपने, पर मैं 160 से कम नहीं फेंकता, समझ रहा है, मत्थे पे मारूंगा। और ईशान किशन कह रहा है ला भाई मैं मारता हूँ पीछे, छक्का मारता हूँ। व्हेन यू सरेंडर दैट ईगो एंड यू रियलाइज दैट यू आर द सेकंड बेस्ट ऑन द पिच, देन यू स्टार्ट मैनिपुलेटिंग द अदर गाय कि इनकी वीकनेसेस पे कौन से पेन पॉइंट्स है। एक चींटा जो है ना वो जो हाथी के नाक या कान में घुसेगा तो उत्पात मचवाएगा उससे, क्योंकि उसको पता है कि मैं पैर के नीचे मारने जाऊंगा तो मुझे कुचल देगा। तो इट टेक्स अ मिनट टू एक्सप्लॉइट दीज वीकनेसेस। इट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज वंस अगेन कि ये चीज हम लोगों ने पहले मैच में विटनेस। आज एक टेक्निकल और डीप रिसर्च वाला पॉइंट मैं भी दे दूं भाई। अभिषेक शर्मा को जिन्होंने आउट करा है वो कौन थे? अली खान थे। अब वो जब से बंदा पिच पे आया, घुटना उन्होंने तोड़ दिया भाई। वो यार पहली बात तो क्या ग्राउंड बनाया था ये, किस तरीके से बनाया था भाई, ये क्या निकल रहा था, क्या आउटफील्ड वाला, अरे भाई ग्राउंड बनाया था यार, क्या निकल रहा था भाई। बार बार वो इंडियन प्लेयर्स को ही प्रॉब्लम हुई और बाद में उनको ही प्रॉब्लम हो रही थी, आउटफील्ड वेट थी थोड़ी। हाँ, काफी ज्यादा खराब था। बट अली खान को मैंने देखा और मैं देख रहा हूँ कि बंदा बड़ी खुन्नस से बॉलिंग कर रहा है, और ये फील्डिंग भी बड़ा, और वो थोड़ा ऐसे करके जो होता है ना बॉलर्स का, आई नो भाई। तो मुझे लगा कि क्या हो गया भाई, तू खान साहब आप तो इंडियन ही लग रहे हो, यूएस से खेल रहे हो, तो हमारे यहाँ के ही हो गए। तो मैंने थोड़ा देखा कि अच्छा क्या इनकी प्रोफाइल क्या है, और वो पाकिस्तानी डिसेंट के, तो मुझे लगा ओके आज थोड़ा ज्यादा आई गेट इट। फिर मुझे लगा कि भाई वहाँ पे वो शाहीन खेल रहा है, तू यहाँ क्या कर रहा है, तू खेल पाकिस्तान की तरफ से, तू बैटर डाल रहा है यहाँ पे, वही मशरफ से बॉलिंग कर रहे हैं हम लोग, हालांकि उसने बैटिंग अच्छी कर दी। बट देखो ये चार चीजें मुझे लगती है अल्टीमेटली दैट लेड टू अ परफेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ यूएसए's प्लान्स। व्हाट अबाउट सूर्य कुमार यादव यार? आई थिंक सूर्य कुमार यादव अल्टीमेटली जिस तरीके से उस बंदे ने स्टार्टिंग में खेला, क्योंकि इनिशियली पार्टनरशिप बिल्ड करी रिंकू सिंह के साथ, रिंकू सिंह क्या हो गया भाई सर, अक्षर पटेल विद द टर्न बाउंड्री क्लियर नहीं कर पा रहे थे भाई, काफी अगली लग रहा था वो चीज देखने में। शिवम दुबे भी, मतलब शिवम दुबे थोड़ा गुस्सा आ गया भाई देख के। शिवम दुबे का वही है ना, यू टेक हिम बाय सरप्राइज ऑन द फर्स्ट बॉल एंड वो बैट घुमाने जाएंगी, मतलब। पर भाई थोड़ा आप रिस्पॉन्सिबली खेलते, क्योंकि अगर आपको ऊपर भेजा था, काफी लोगों ने यार एक गेम पे जज नहीं कर, काफी लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि रोहित शर्मा होते तो अक्षर पटेल को पहले ऊपर भेज देते। आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड आल्सो, मैं थोड़ा आई वाज टेकन बाय सरप्राइज, हाँ, कि जब इतना बड़ा कोलैप्स हो तो व्हाई नॉट सेंड अक्षर पटेल, क्योंकि अक्षर पटेल और सूर्य की जब पार्टनरशिप बनी थी, अक्षर भी जो पीछे शॉट मार रहे थे बार बार। बट यू टेल मी वन थिंग, इस पर बेटर फॉर्म में कौन है? हाँ ऑब्वियसली
दुबे है ना, तो why would you not send him above अक्षर पटेल? अक्षर पटेल एंड रिंकू आर द टू मेन कंसर्न्स बैटिंग के। अक्षर पटेल ने भी जो रन स्कोर करे वो चीकी शॉट्स पे करे, यूजिंग द फील्ड वेरी वेल। वहां पे उनका क्रिकेटिंग ब्रेन का ब्रिलियंस दिख रहा है, बट क्या वो ब्रूट स्ट्रेंथ पे डोमिनेट कर पा रहा है एज अ फिनिशर? अभी नहीं कर पा रहा। पर वही सूर्य कुमार यादव अकेले जिस तरीके से एंड तक बैटिंग करते रहते हैं, और स्पेसिफिकली मैं वही कहूंगा क्योंकि मुझे वही मुंबई इंडियंस से कैंपेन की याद आई है जिसमें अभी वो MVP रहे थे। सही में स्काई ने भाई सर मजा आ गया देख के, आपको दिल जीत लिया। स्काई ने 2025 में न्यूजीलैंड वाली जो सीरीज हुई, 26 में अभी सॉरी, जो 5 मैच हुए हैं उसमें जितने रन मारे उससे कम रन उन्होंने पूरे पिछले साल में मारे थे, ऑलरेडी सरपास कर गए। शुड वी क्लैप फॉर दैट? मतलब यार आई डोंट नो कि चीज अच्छी है, कितना कंसिस्टेंटली। एंड दिस इनिंग इज वन फॉर द एजेस। मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, ये 40-50 में जो 6-7 विकेट गिर गए थे ना भाई, अगर हार गए होते हैं कुटाई हो जाती है आज। मतलब ये अनदर रिकॉर्ड ब्रोकन अंदर गौतम गंभीर। हाँ भाई, क्राउड पूछ जाती। पर मुझे स्पेसिफिकली अच्छी चीज लगी कि जब उन्होंने एक्सीलरेट करना स्टार्ट करा, उनके कुछ शॉट, क्योंकि इस पूरे मैच के अंदर वो कई बार आदमी गिरा है, ठीक है, आपको कई बार देखने को लगेगा कि अच्छा ये तो लेटा हुआ है, हाँ नहीं, और मतलब जो लिटरली बॉल ऑफ साइड पे आ रही है, एकदम ऑफ साइड पे, स्क्वायर लेग के ऊपर से, उस पे भी आप कहा, अरे कहाँ मार रहे हो भाई? उनने जो वो फील्डर्स है वो पीछे लगाए भी नहीं, क्योंकि उनको पता है बॉल वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, आराम से क्लियर करके छक्के चौके मार रहा है भाई वो आदमी। याद है 2 महीने पहले प्रोपेगेंडा चला था कि स्काई को वर्ल्ड कप स्क्वाड से सैक क्यों नहीं करा? हाँ यस सर, क्या कप्तान को आप सैक कर दो, माफी कौन मांगने आएगा आज? अपॉलॉजी फॉर्म भरो भाई सब लोग। बट अगर मैं उनकी कप्तानी की बातें करूँ ना, बिकॉज आई थिंक इट वाज वेरी इंप्रेसिव। वंस अगेन गोज ऑन टू शो कितने अंडररेटेड है वो एज कैप्टन। क्या रोटेशन करा बॉलर्स का यार भाई। सिराज मियां को भी यार आते ही आपने परफॉर्मेंस कर दी भाई, 3 विकेटें ले ली भाई, मजा आ गया देख के आपको। वो खुद बताओ, उन्होंने 2 दिन पहले बुलाया था हाँ, यार। इट टेक्स अनरियल नर्व्स, इसीलिए वो मैं कहता हूं ना कि प्रसिद्ध कृष्णा को परहैप्स इसलिए नहीं बुलाया। एक्सपीरियंस काउंट्स, एक्सपीरियंस प्लस जितने भी लोग कह रहे थे ना कि मतलब व्हेन ही कम्स इनटू द टीम, तो वो जो होता है ना कि मैं भाई 100 नहीं, मैं 110% देने आ रहा हूँ टीम के लिए। अरे वो सिराज के साथ वो हमेशा वो बात है भाई, आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। अर्शदीप पाजी हमारे भाई फिर से क्लच बंदा यार, क्लच बंदा। इकोनॉमी बड़ी अच्छी रहती है उनकी, विकेट भी अल्टीमेटली आदमी लेके दिखाता है। आई थिंक बॉलिंग में तो मतलब अक्षर वेरी इकोनॉमिक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जिस तरीके से हमारा इनका पावर प्ले चला गया था यूएस का, हमें पता था कि अब तो रन नहीं बनने वाले इनसे। स्काई की तारीफ आपने 3 ओवर के स्पेल्स दिए स्टार्टिंग में, एकदम अच्छी थी। फिर वरुण को पूरा आउट बॉल करा दिया लगातार, एंड आपने ट्रस्ट करा कि एंड आते आते मैं इतने विकेट्स रैप कर दूंगा कि मुझे एंड में अगर आखिरी के 5 ओवर में सिर्फ एक ओवर ही बचा हो सिराज और अर्शदीप का, तो भी मैं गेम निकाल दूंगा। वेरी ब्रिलियंट। आज हमने छठा बॉलर यूज नहीं करा, हमने दुबे की बात नहीं करी यार। ब्रिलियंट यूज। हार्दिक पांड्या के लिए आप कह सकते हो जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव जा रहे थे एट टाइम्स, थोड़ा देख के लग रहा था कि भाई कि वो जब जिस दिन आएगा ना उस दिन वो परफॉर्म कर देगा। ये तो टेंशन की बात नहीं है। अल्टीमेटली 29 रन से हम लोग जीतते हैं। एंड में जब वाइड भी डल रही थी मैं थोड़ा खुश हो रहा था, क्योंकि भाई देखो स्पॉइलर रिवील, मैं ना आई एम वेरी हैप्पी। पहली बात तो कि मिनो टीम्स भी ऐसा परफॉर्म करी, क्योंकि दैट मेक्स द वर्ल्ड कप वेरी इंटरेस्टिंग। सेकेंडली क्योंकि जो ग्रुप है इस टाइम पे हमारा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यूएसए जो है बहुत ज्यादा बड़े मार्जिन से इंडिया से ना हारे, क्योंकि आई वांट इंडिया एंड यूएसए टू गो थ्रू। आपको क्या लग रहा है सुपर इंडिया जो एक्सपोज हुई है, इंडिया जानबूझ के हारी है? पहले ही हो गया था, जानबूझ के कोलैप्स करा है ताकि नेट टू नेट इफेक्ट ना यूएसए की, फिर पाकिस्तान को हरा दे। हां यार, आप बड़ा गेम नहीं समझते हो। पर भाई अगर इतना हमने बात कर ली है तो जरा बात कर लें। मैं एक लास्ट चीज कहूंगा, हाउ वुड यू वांट टू सी दिस इंडियन टीम अप्रोच देयर बैटिंग इन द नेक्स्ट गेम नामीबिया? द वेरी सेम वे। 300 अब की बार 300 पार, ये हमें नामीबिया के अगेंस्ट चाहिए। एंड फैंस, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, चाहे तो अपने सेंटिमेंट्स कमेंट में एक्सप्रेस करना। मैं जेन्युइनली चाहता हूँ इस टीम की जितनी बड़ी ईगो है ना, एंड मैं एक अच्छे सेंस में कह रहा हूँ, ईगो ना हर्ट होनी चाहिए आज। हाँ, और ड्रेसिंग रूम में ना स्काई और गंभीर को ये पेप टॉक देनी चाहिए। स्काई को तो लगाना चाहिए डंडा। अगले मैच में ना 250 बनने। आज अगर हम लोग एग्रेसिवली खेल के आउट हुए ना, तो अगले मैच में और ज्यादा एग्रेसिवली खेलेंगे। गौतम गंभीर ने ये चीज अभी रिसेंटली इंटरव्यू में कही थी आकाश चोपड़ा के साथ कि मैंने अपने बंदों को बोल रखा है, मैं टीम में एक मैसेज देता हूँ कि जब कोई बड़ा गेम होगा ना, जब कोई बड़ा फाइनल होगा, तो हमें और एक्सप्रेसिव होना है। हाँ, मेक सेंस। बिल्कुल डर हटा दो। बहुत सही बात है। एंड आई वांट दैट मेंटालिटी टू बी सीन इन द नेक्स्ट। किशन साहब भी जो नर्वी लग रहे थे, भाई अब वर्ल्ड कप आ गया, आप ओपन कर रहे हो, अब टाइम है हमें पेलने का। Nobody is stopping you, nobody is going to complain. We'll all support you.